यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट कौन है ना? मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे हैक ड्राइवर। तो ये स्टोरी शुरू होता है कुछ इस तरीके से। एक यंग लॉयर है जो हाल फिल में पास करके निकला है अपने कॉलेज से और लॉ की डिग्री लेके। तो वो सोचा था कि लॉयर बना हूं मैं तो कोर्ट में केसेस लड़ूंगा, मगर उसे एक जूनियर एक जो लॉ फर्म होते हैं जहां पे वकील लोग काम करते हैं वहां पे उनको जॉब मिला है। उनका जॉब क्या है ना? लोगों को समन्स पहुंचाना। ये समन्स क्या होते हैं ना? कोर्ट के संदेश। तो लोगों तक कोर्ट का संदेश पहुंचाना ये काम है हमारे द हैक ड्राइवर का, सॉरी हमारे जो ऑथर, जो नैरेटर, जिस यंग लॉयर के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने स्टोरी खुद बयान कर रहे हैं, हमारे ऑथर, हमारे नैरेटर। अब ये स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होता है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स I become a junior assistant clerk in a magnificent law firm. तो एक अच्छा खासा लॉ फर्म में मुझे जॉब मिला है। अब यहां पे बोल रहा है मुझे भेजा जाता था। I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons. मुझे कोई लीगल ब्रीफिंग देने के लिए बोला नहीं जाता था, मगर समन सर्व करने के लिए बोलते थे, जैसे एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव करता है। तो शहर के उन डर्टी और शेडी कॉर्नर्स, मतलब है शहर के उन तमाम गलियों में जहां पे क्रिमिनल्स रहते हैं, वहां पे जाना पड़ता था हमारे ऑथर को, हमारे नैरेटर को। Some of the larger and the more self-confident ones even beat me up. तो उससे जो चेहरे से भारी होते थे, कभी कभी उनको मार भी देते थे। I hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away. तो राइटर कभी कभी इस पार्ट में वो सोचता रहता है मैं क्यों ना अपने होम टाउन चला जाऊं, वहां पे जाके सिंपली एक लॉयर का काम करूं। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the county to a town called New Mullion. तो मैं उस दिन बहुत खुश हुआ जिस दिन उन्होंने मुझको 40 माइल दूर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, काउंटी है, जहां पे न्यू मुलियन बोला जाता है, वहां पे समन सर्व करने दिया एक आदमी को जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंग्स। We need this man as a witness in a law case. तो हमारे राइटर, हमारे नैरेटर क्या बता रहा है कि इस आदमी को जरूरत था उसका कोई लॉ केस के लिए। उसने पहले ही सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिए हैं। When I got to New Mullion, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare at any point at all. अगर इस पार्ट को मैं देखूं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ना, वो सीवियरली डिसअपॉइंटेड हुआ है गांव पहुंच के, क्योंकि वो जिस पार्ट का सपना देख के आया था वैसा नहीं है वो गांव। यहाँ पे रास्ता जो है वहां पे बहुत सारे कीचड़ है और रोड साइड में जो वुडन शॉप्स है वो पेंट भी किया नहीं हुआ है। तो सबसे जो पार्ट उसको ठीक ठाक लगा वो था the only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. तो एक आदमी खड़ा था बाहर, जिस आदमी का उम्र 40 के करीब होगा, और ये आदमी करीब रेड फेस्ड है
और cheerful दिखता है, मतलब खुश दिखता है। इसके जो कपड़े हैं ये पुराने हैं और गंदे हैं, मगर इसका जो फ्रेंडली मैनर है, बातचीत करने का अंदाज है, वो अलग है। You felt at once that he liked people. I told him to find a man named Oliver Lutkins. तो मैंने उसको बोला कि मुझे ढूंढना है एक आदमी को जिसका नाम है Oliver Lutkins. Lutkins? I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though. Always up to something or other. He probably trying to start up a poker game in the back of fridge shop. So I tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? तो लुटकिंग्स को ढूंढ के निकालना है, और लुटकिंग्स को ये आदमी ऑलरेडी देखा है, 1 घंटा पहले देखा है। कहां पे देखा है ना? फ्रिज के शॉप में पोकर खेलते हुए। Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. तो मुझे दोपहर का ट्रेन पकड़ के वापस जाना है और मुझे बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट बात उससे करना है। I will tell you what, I have got a hack. अब वो अपने बिजनेस के बारे में आ रहा है कि मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक हैक है, मतलब है घोड़ा गाड़ी। I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. और मैं उसे निकालता हूं और हम लोग दोनों निकल के लुटकिंग्स को ढूंढते हैं। I know most of the places he hangs out. मुझे पता है कि कौन कौन जगह पे वो जाता है। He was so open and friendly that I glowed with a warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour. तो हमारे नैरेटर राइटर इस आदमी से बिजनेस डील करते हुए $2 प्रति घंटा में मान गए। Then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. He remarked, "Well, young man, here's the carriage." And his wide smile made into an old friend. तो जैसे लगा वो उसका पुराना दोस्त है। तो विलेजर्स बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं स्ट्रेंजर्स के मदद करने। He had already made its own tasks to find Oliver Lutkins for me. तो अब देखिए हमारे राइटर कितने बुद्धू है, उनको पता ही नहीं है कि ऑलिवर लुटकिंग्स को लूट रहा है। He said, "I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins." तो मैं गलती नहीं करूंगा तो आपको लुटकिंग से जरूर कुछ पैसे चाहिए होंगे। He never pays backs. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. तो वो कभी किसी को पैसा वापस नहीं करता है। अभी तक मेरे पास 50 सेंट्स पोकर गेम में बाकी है। I was fool enough to play with him. He is not really bad, but it's hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. और इन फैंसी कपड़ों पे देखिए कितना चालाक है हमारा जो हीरो है, हैक ड्राइवर। ये अपने बातों के झांसे में पहले ही हमारे लॉयर को ले लिया है कि आप इन कपड़ों में अगर उसको ढूंढने जाएंगे जहां पे वो मिलता है तो वो आपको देख के भाग जाएगा। पहले मुझे जाने दीजिएगा, मैं देख लूंगा पहले वो है या नहीं है, फिर मैं आपको इत्तला करूंगा, आप आ जाइएगा। राइट? No, I loved for him this by myself. I might never have found Lutkins with the hack drivers knowing help. I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness. और उस आदमी का बातचीत देख के मैं सोचा उसको बता दूं कि मैं लुटकिंग्स को समन सर्व करने आया हूं, जो हमारे एक विटनेस बन सकते हैं और हमारे केस के लिए बहुत जरूरी है। The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, give brother Lutkins a little surprise. Let the start, driver. तो चलिए ब्रदर लुटकिंस को थोड़ा सरप्राइज देते हैं। Most flocks around me call me Bill or Maguson. तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे मुझे बिल या मैगुसन बोल के बुलाते हैं। मेरा बिजनेस का नाम है विलियम मैगुसन फैंसी कटिंग एंड हैकिंग। तो विलियम मैगुसन
फैंसी कटिंग एंड हैकिंग उसका कंपनी का नाम है जिस कंपनी पे वो सवार था. All right, Bill, shall we proceed to fridge? Yes, Lord King is just as likely to be here and as anywhere. Plays a lot of poker. He is good at deceiving people. Bill seems to admire Lord King's talent for his dishonesty. I felt that it had been a policeman. He would have caught Lord King respectfully and jailed him with regret. Now, ये जो पार्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि लुट किंग्स जो है वो वहां पे कहीं भी वक्त हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पोकर खेलता है, लोगों को चीट करता है. और बिल मैं एडमायर करता हूं कि लुटपिन का जो टैलेंट है दैट फॉर डिसऑनेस्टी. अगर मैं पुलिस वाला होता तो उसको पकड़ के जेल में डाल देता. बिल led me into fridge. Have you seen Oliver looking around today? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. तो बिल को उसने पूछा कि आपने क्या आज ऑलिवर लुटकिंस को देखा है? नहीं, आज नहीं देखे हैं. आज ऑलिवर लुटकिंस को नहीं देखे हैं. आज ऑलिवर लुटकिंस को नहीं देखे हैं. ये बात उसने क्लियर किया. नाउ अब वो लोग स्टार्ट कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे निकल रहे हैं. Fritz looked at me hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he gone over to Gustav's to get a shave. ये जो पार्ट है मैंने इस पार्ट को नोटिफिकेशन करके इसलिए बोला है, इसका कारण है जब उसने कहा कि सॉरी बिल आपके फ्रिज के शॉप तक पहुंच गया है और जब फ्रिज ने उसके तरफ देखा तो हाइडिंग बिहाइंड बिल he hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he's gone over to Gustav to get a shave. तो उसने अपना बात मनवा लिया फ्रिज से कि वो बिल है और ओलिवर लुटकिंस को देखा नहीं है, थोड़ा देर पहले था, अब निकल गया है शेव करवाने गुस्टाफ के शेव में. Well, if he comes to in, tell him I am looking for him. अगर वो आता है तो मुझे बोल दीजिएगा मैं ढूंढ रहा था उसे. Now we drove to Gustav's barber shop. Again, Bill went in first and I lingered at the door. He asked not only the Swede but to customer if they had seen Lutkins. The Swede had not. He said angrily, I haven't seen him and don't care to. But if you find him, you must collect the $35 he owes to me. तो already Oliver Lutking से वो $35 उसको मिलने वाले थे. One of the customers thought he had seen Lutking walking down Main Street, this side of the hotel. एक कस्टमर उससे कहा कि हाँ मैंने शायद लुटकिंस को देखा है, वो मेन स्ट्रीट की तरफ जा रहा था. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutking had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to the Grays for a shave. तो ultimately Gustav के पास उधारी ज्यादा हो गया है, तो शायद ग्रे के सलून में गया है दाढ़ी बनवाने के लिए. At Gray's barber shop, we missed Lutking by only 5 minutes. He has just left probably for the pool room. तो वो Gray's barber shop से निकल चुका है, just 5 मिनट में हम लोग ने मिस कर दिया, नहीं तो पकड़ लेते. वो अभी pool room गया है. At the pool room, it appeared that he had bought a pack of cigarettes and gone out. So he pursued him, just behind him, but never catching him. हर समय हम लोग उसके पीछे थे, मगर एक बार भी पकड़ नहीं पा रहे थे. For an hour till it was past 1 o'clock, I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough county opinion about his neighbor that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. तो मुझे बिल का साथ इतना अच्छा लग रहा था कि और मुझे केयर नहीं था कि लुटकिंस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा. How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I will buy you lunch. तो हमारे नैरेटर ने सजेस्ट किया कि चलिए एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां पे जाके खाना पीना करते हैं, मैं ही पैसा दे दूंगा आपका. Well, I ought to go home to the wife. I don't care much of these restaurants. Only 4 of them. They are all bad. Tell you what we will do. Well, get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $50. तो यहाँ पे भी उसने अपना बिजनेस चला लिया, $50 का लंच मंगवा लिया. And it would cost you more than a greasy meal in a restaurant.
तो रेस्टोरेंट में आपको अच्छा मील नहीं मिलेगा। एंड वी विल गो टू द वेड हिल एंड एंजॉय द व्यू व्हाइल वी ईट। तो हम लोग यहाँ से वेड के हिल में चले जाएंगे, वहां पे बैठ के एंजॉय करेंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. तो हम लोग सब लोग जानते थे कि ये जो भाईचारा दिखा रहा है हमारा बिल, वो सिर्फ भाईचारा नहीं था, उसके लिए पैसा भी जिम्मेदार था। Because I was paying for him for his time. In the end, I paid him 6 hours, including the lunch hour, at a very high price. But he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. तो मैं तो पूरा बिल अपने फर्म के ऊपर चार्ज करूंगा कि मुझे इतना खर्चा हुआ है। His cheerful county wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. तो ऑलरेडी मुझे शहर देख देख के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, या वहां पे रहने से थोड़ा बहुत सुकून नहीं मिल रहा था, तो मैं गांव आना चाहता था। As we sat on the hilltop, जब हम लोग हिल टॉप पे बैठे थे, उसके पास्चर्स जो थे, इसका मतलब है उसके जो इर्द गिर्द जो आपका नोटिसेबल पार्ट है, and the creek which slept among the trees, he talked to the of New Mullion and painted a picture in the words of all the people in it. और वो मनी मन में एक पिक्चर बना लिया है न्यू मुलियन का। He noted everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understand and forgave their foolishness. और वो अपने लोग, जो लोग उनको देख रहे थे, उनको देख के भी थोड़ा बहुत अजीबोगरीब लग रहे थे। He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could not never succeed in getting him to put on a collar and a tie on the same day. He made them all alive. On that day, I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. तो ये गाड़ी में घूमते घूमते ओलिवर लुटकिंस जो हमारे बिल है, उसने बहुत सारा चीज ऑलरेडी हमारे राइटर को बता दिए हैं। वो कमेंट कर रहा था उन लड़कों को जो लड़कों लौट रहे थे कहां से, ना कॉलेज से। वो मिनिस्टर की बीवी का चोर से चर्च में गाना, ये पार्ट भी उसने बताया उसको। और जब मैं तो इतना सारा बात जान लिया हूं कि न्यू मुलियन से शहर में मैं इतना बात नहीं जानता हूँ, न्यू मुलियन के बारे में जितना बात जान लिया हूँ। Bill didn't know about the colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. From his adventure, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. तो बिल कॉलेज सिटीज के बारे में नहीं जानता, मगर बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है, बहुत सारे देश घूमे हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे एडवेंचर्स उन्हें फेस किए हैं, और शायद इसीलिए वो इतना सिंपल है और हंसमुख है। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove out there, laying plans. अब पीसफुली खाना खाने के बाद निकल गए हैं कहां पे। Now I know Oliver's mother, मैं Oliver मदर को जानता हूं, मगर she is a terror, bill sized, तो वो अजीबोगरीब है। मतलब है टेरर, मतलब उसको देख के आपको डर लगेगा। I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. She's about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she can shear top. तो वो अपनी बिल की जो हमारे ओलिवर लुटकिंस की मदर है उसके पास बिल ले गया है, किसको ना, हमारे राइटर को। और उसको डिस्क्रिप्शन इस तरीके से कर रहा है कि वो 9 फीट की हाइट होगा और 4 फीट उसका फैट होगा, और वो बहुत जल्द काम करती है, बहुत सारा बात करती है। और आई विल बेट Oliver heard that somebody is chasing him. He's gone on there to hide behind his mother's skirt. We will try her, but you would better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. We drove into the poor farmyard. तो पहुंच गया कहां पे, राइटर और बिल या मैगुसन हमारे पहुंच गया है
ओलिवर लुटकिंस के माँ के पास. We were faced by the enormous and the cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me, I am Bill Maguson, the carter and the hackman." तो वो जाके अपना परिचय देता है अपनी ही माँ को कि मैं बिल मैगुसन हूँ, वो कार्टर और हैक चलाने वाला, और मुझे आपकी बेटे का तलाश है ओलिवर. I don't know anything about Oliver. I don't want to know, she shouted. Now look here. We have had just about the enough nonsense. This young man represents the court in the city, and we have a legal right to search all the properties for the Oliver Lutkins's. तो अब उसने कहा कि हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिस लीगल डॉक्यूमेंट के तहत मैं आपके घर को सर्च कर सकता हूं और ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढ के निकाल सकता हूं. Bill made me sound very important, and the woman was impressed. She retired into the kitchen and we followed. और वो वुमन चुपचाप, वो उसकी माँ चुपचाप हो गई और चुपचाप किचन में चली गई. अब हम लोग भी उसके पीछे पीछे किचन में गए. उसने किचन से एक बड़ा सा आयरन रॉड उठाया from the old smash stove and marched us on shouting, और हमारे पीछे दौड़ आया. You search all you want to if you don't want getting burnt first, she shouted and laughed at our frightened retreat. Let's get out of here, she will murder us, Bill whispered. Bill ने कहा चलिए यहाँ से भाग चलते हैं. Outside, he said, did you see her smile? She was laughing at us. I agreed that it was a pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house since it was the only one-story house. Bill went round it, peering at all the windows. We examined the bar and the stable. We were reasonably certain that Lutkin was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train, and Bill drove me to the station. और बिल को सारा दिन मुझे ढूंढते ढूंढते अब ट्रेन का समय हो गया था हमारे राइटर का, और बिल उसे स्टेशन तक लेके आए. On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Maguson. Really, I considered returning to New Mullion to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? तो already अगर मैं गांव में ना शहर में ना हो के गांव में होता तो ये सारे लोग जिनसे मैं आज मिला हूं ये मेरे नेबर्स होते. I pictured an honest and happy life beyond the strict limit of universities and law firms. तो मैंने एक लाइफ ड्रॉ किया है जो लाइफ हमारे यूनिवर्सिटीज और लॉ फर्म्स से अलग है. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. तो मैंने एक अलग तरीके का लाइफ को जाना है. But if I did not think much about Lutkins, the office did. I found them all upset. Next morning, the case was coming up in the court and they had to have Lutkins. I was a shameful, useless fool. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. तो बिना ही शुरू हुए ऑलरेडी उसका करियर खत्म होने जा रहा था. The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at the digging ditches. I was ordered back to New Mullion, and with me went a man who had worked with Lutkins. और मेरे साथ वो आदमी रहा जो लुटकिंस को पहचानता है. I was rather sorry because it would prevent my laughing all over again with Bill. When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. तो जब मैं न्यू मुलियन पहुंचा तो बिल वहां पे स्टेशन में था अपने कार्ट के पास और अपने ओल्ड टाइग्रेस जो लुटकिंस की मदर है उसके साथ हंस हंस के बात कर रही थी. Not quarreling at all, झगड़ा नहीं कर रही थी. From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There's a fine fellow, a real man. I spent the day with him." तो उतर के ही उसने अपने साथी से बोला कि यही वो आदमी है जिसके साथ मैंने सारा दिन बिताया था. He helped you to hunt for Oliver Lutkins. Yes, he helped me a lot. He must have. He is Oliver Lutkin himself. तो शायद ही क्योंकि वही Oliver Lutkin है. What really hurt me was that when I served the summon, Lutkin and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. तो लोग मेरे ऊपर ऐसे हंस रहे थे जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ. With loving kindness, they begged me to go with them to neighbor's house for a cup of coffee. और उन्होंने मुझको रिक्वेस्ट किया कि मैं एक कप कॉफी पी लूं उनके साथ.
I told them about you and they were anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They're about the only flocks in the town that missed seeing you yesterday. Inverted comma close. Sinclair Lewis. और आपका स्टोरी यहाँ पे खत्म होता है. It's an excellent story that is told over here.